बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जैसे कि आपने देखा मेरा कूलम्स लॉ पे था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। उम्मीद है कि आगे भी चल के इसी तरह आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे। लास्ट टॉपिक्स में जो कन्फ्यूजन थी उसके बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, उनको मैंने आंसर्स किए। जो मेरी कमी थी कुछ लोगों ने मुझे बताया, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट विल बी बेटर देन नाउ। तो चलें आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, फील्ड ऑफ फोर्स। मैं इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक लॉन्ग में नहीं आता, इसमें से सिर्फ एक आधा शॉर्ट बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है वो आपको पूरे बोर्ड पैटर्न से बताऊंगा कि आपने बोर्ड पैटर्न के मुताबिक उसको किस तरह सोल्व करना है। समटाइम्स हम लोग सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला लिख के छोड़ देते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपने 2 मार्क्स पूरे लेने हैं तो आपको डेफिनेशन, उसके बाद उसका फॉर्मूला, देन एसआई यूनिट एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। यू शुड ड्रॉ द डायग्राम विथ एवरी शॉर्ट क्वेश्चन इफ यू वांट टू गेट 2 मार्क्स। सो विद द नेम ऑफ अल्लाह वी विल स्टार्ट नाउ। फील्ड ऑफ फोर्स, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, फील्ड का मतलब होता है मैदान, फोर्स का मतलब होता है ताकत, मतलब ताकत का मैदान। फील्ड ऑफ फोर्स मतलब ताकत का मैदान। अगर हम चार्ज के मद में देखें इसको, तो हम लोग सपोज करते हैं हमारे पास एक चार्ज है। अब चार्ज की ताकत का मैदान क्या होगा? चार्ज की ताकत का मैदान से मतलब ये है कि वो चार्ज कितने एरिया में किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, मैं अगेन रिपीट करूँगा, चार्ज की ताकत के मैदान का मतलब ये है कि कोई चार्ज कितने एरिया में उस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करता है। अब इसके अंदर एक चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत। अब इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ज़ाहिर है हम यहाँ पर स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट में कूलम्स लॉ में देखा था कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ स्टैटिक चार्ज पे अप्लाई होता है, और हम लोग चैप्टर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, मतलब चार्ज इन रेस्ट। तो यहाँ पर हम उस चार्ज की बात करेंगे जो रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम इस पर पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, पर यूनिट चार्ज किसी भी चार्ज पे कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आगे चलकर हम इससे इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है असल में वो समझाऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और वो पॉजिटिव है। इसके इर्द गिर्द मैं इसकी फील्ड बनाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, फील्ड का मतलब है कि कितने एरिया में वो चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। यहाँ पर हम एक चार्ज यूज़ करेंगे जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज इन एवरी केस विल बी पॉजिटिव, इट कुड नेवर बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे पॉजिटिव, दैट विल बी अ स्मॉलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये एक पॉजिटिव है, तो जिसके पास हमने टेस्ट चार्ज प्लेस किया वो भी पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव विल रिपेल एंड दिस चार्ज विल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब आगे क्या होगा? अब ये चार्ज किसी फोर्स से मूव किया, और फोर्स हमने वो पढ़ी थी कि रिपल्शन की फ़ोर्स होगी, जो हमने कल कूलम्स लॉ में ड्राइव की थी। थिंग्स टू रिमेंबर, लास्ट टाइम हमने जो फोर्स ड्राइव की थी उसका फॉर्मूला था F = K × Q1 × Q2 /
आर स्क्वायर। ये आप सबको कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि चार्ज, अगर ये वाला चार्ज इसके यहाँ पर पड़ा होता तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिपेल करता। अगर ये चार्ज इससे दूर पड़ा होता तो ये इसको वीकली रिपेल करता। तो हमें ये पता चल रहा है कि हम चार्ज से जितना दूर जा रहे हैं हमारी फील्ड कम होती जा रही है। हमने इन रियल लाइफ भी देखा है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर यहाँ पर कोई मेटल पीस हो, अगर तो मेटल पीस इसकी फील्ड में होगा, ये लेट्स सपोज उसकी फील्ड है, तभी ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर तो वो उसकी फील्ड से बाहर है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही इन केस यही यहाँ पर केस है कि ये चार्ज अगर पास होगा तो उसको स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा, अगर ये उससे दूर होगा तो उसको वीकली रिपेल करेगा। यही इसकी इंटेंसिटी है, मतलब शिद्दत और कमी। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला इस डेफिनेशन से बताऊंगा कि कैसे बनेगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने आपको बताया था ई सिंबल होता है, और फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब है F डिवाइडेड बाई Q नॉट। नो, मैंने आपको बताया यहाँ पर फोर्स कौन सी होगी। फोर्स हो गई या तो अट्रैक्शन की या तो रिपल्शन की। तो फोर्स जो होती है ये हम कूलम्स लॉ से निकालते हैं। तो कूलम्स लॉ हमारे पास है K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। नाउ ये तो हमारे पास हो गया कूलम्स लॉ। अब अगर मैं ये जो मैंने फोर्स है कूलम्स लॉ की, मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूं, इसको मैं 1 कहता हूँ से इसको मैं 2 कहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट 2 in 1। तो देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है। K इंटू Q। मैं आपको बताता हूँ कि किस Q को Q कहना है और किस Q को Q नॉट कहना है। आर स्क्वायर ओवर Q नॉट। देखिए, जो टेस्ट चार्ज है इसको हम Q नॉट कहेंगे और जो दूसरा चार्ज है इसको हम Q कहेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ज हो जाएगा Q नॉट और एक चार्ज हो जाएगा Q। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा K इंटू Q नॉट इंटू Q ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये आर को मैं नीचे ले आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। अब देखें, ये Q नोट इस Q नोट से कट चुका है, तो जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो मेरे पास ये होगा K इंटू Q ओवर आर स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एट द राइट हैंड साइड यू शुड हैव अ वेक्टर क्वांटिटी, बट नाउ हेयर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। टू मेक इट अ वेक्टर क्वांटिटी वी विल ऐड अ यूनिट वेक्टर। जैसा कि हमने कल कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि हम एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसका मकसद क्या होता है, वो मैं अब आपको दोबारा बता देता हूँ। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 होती है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दूँ r, तो इस r के यहाँ लगाने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये r इसकी डायरेक्शन को डिफ़ाइन कर देगा, क्योंकि r एक यूनिट वेक्टर है एंड यूनिट वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, जबकि 1 मैग्नीट्यूड है। तो जब हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। नाउ ये तो हमारे पास होगी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब बुक में एक लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब वो फोर्स कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो फोर्स मेरे भाइयों ये है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके बारे में हमने कल बात की कूलम्स लॉ में, कि कोई भी फोर्स अट्रैक्शन हो रिपल्शन हो वो हम मेजर करते हैं कूलम्स लॉ से, और वही फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है।
वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ये बात हमने की। उसके बाद हमने एक बात की थी कूलम्स लॉ में कि अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करा दें, ये तो फॉर्मूला था हमारे पास। अगर मैं आपको इसको खोल के लिख के दिखाऊं, के की वैल्यू हमें जैसे कि पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है के की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन नॉट मेरे पास था। मैंने आपको कल बताया था कि एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम में आप ये टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, मीडियम का इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है अगर आप इसके अंदर एयर प्रोड्यूस करवा देती हैं, आप जिस ट्यूब में टेस्ट कर रहे हैं उस ट्यूब में आपने एयर फिल कर दी, उस ट्यूब में आप कोई शीट ले आए, तो ये आपका मीडियम हो जाएगा। तो इसके एडिशन के साथ हम लोग एक और एप्सिलॉन नॉट हम लोग ऐड करते हैं और उसको हम कहते हैं ई आर, और उसको हमने नाम दिया था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये बात हमने कल आपको बताई थी, आज अगेन रिपीट कर दी कि मीडियम की इंट्रोडक्शन से आपकी परमिटिविटी, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये तो थी दोस्तों इसकी डेरिवेशन। अब नेक्स्ट मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जो इसमें फिगर में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द क्लोजेस्ट डॉट्स एंड विद द फार डॉट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, उन्होंने एक चार्ज बनाया है पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने जो चार्ज के करीब जो स्पेस है उसको क्लोजली डॉटेड रखा है। अगर आप बुक में पढ़ते वक्त भी देखेंगे तो ये चार्ज के क्लोज जो डॉट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, और जो दूर हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ डॉट्स क्लोज हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ डॉट्स क्लोज हैं वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ डॉट्स फार हैं वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है। ये बात गौर कीजिएगा कि मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि अगर मैं कोई चार्ज या कोई मेटल पीस यहाँ पर रखूँगा तो वो इसके पास स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो वीकली होगा, अगर मैं फील्ड से बाहर ले जाऊँगा तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा ही नहीं। तो ये मकसद है क्लोज डॉट्स का और फार डॉट्स का। तो भाइयों अब हम इसके एसआई यूनिट की तरफ आते हैं। एसआई यूनिट जैसा कि हम इसके फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट इसका फॉर्मूला है। तो E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, फोर्स का हम लोग जानते हैं कि यूनिट न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। N C ऊपर जाएगा तो पर लग जाएगा, तो E का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका SI यूनिट हो गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि जब तक आप शॉर्ट क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, उसका फॉर्मूला, उसका SI यूनिट एंड डायग्राम इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन। सो इफ़ यू डोंट ड्रॉ द डायग्राम यू कैन नॉट गेट 2 मार्क्स इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम आपके एग्जामिनर को आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि इस बच्चे के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर थे। हमारे टीचर जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें डायग्राम ना बनाने पे 1 नंबर काट लिया करते थे, हमें कभी वो पूरा नंबर नहीं देते थे। आई विल शोज यू सम पेपर्स in the next video inshallah, and I hope you will follow the instructions and like the video if you like it. If you don't like it, dislike it, and please tell the deficiencies in it. Kindly subscribe my channel. I hope you will like the video. Thank you. Allah Hafiz.